क्या आपकी भी स्कैल्प के अंदर यानी आपके सर के अंदर आप देखते हैं कि आपके वहाँ पर गोल गोल पैचेस बन गए हैं, राउंड पैचेस बन गए हैं, सिक्के के आकार में वहाँ के बाल चले गए हैं और वहाँ पर एक चिकनी सी स्किन रह गई है। इसके अलावा वहाँ पर एक सिंगल पैच हो सकता है, मल्टीपल पैच भी हो सकते हैं, या आपकी दाढ़ी में इस तरह से आपने दाढ़ी किया है और आप क्या या आपने सडनली देखा है कि आपके वहाँ पर बाल जो है दाढ़ी में कुछ गोल आकार में बाल चले गए हैं, या फिर आपकी बॉडी में और भी कहीं पर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एलोपेशिया एराटा। एलोपेशिया एराटा के बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, और एलोपेशिया एराटा आपके लिए कितना घातक हो सकता है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे आखिर एलोपेशिया एराटा को कैसे पहचान, इसके कौन कौन से टाइप्स है, उसके अकॉर्डिंग इसके कौन कौन से सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, जो एलोपेशिया एराटा होती है, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, आपकी हेयर फॉलिकल रूट्स जो होती है, बालों की जड़ें होती है, उसको धीरे धीरे वो डैमेज करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के जो बाल होते हैं वो चले जाते हैं, और वहाँ पर चिकनी चिकनी सरफेस जो होती है स्किन की वो रह जाती है। अक्सर आपके बालों में स्कैल्प के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा दाढ़ी में हो सकता है, आपकी आईब्रो में हो सकता है, और उसके अलावा बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे शरीर के ही बाल चले जाते हैं, और इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें आपको काफ़ी आप असहज महसूस करते हैं। दोस्तों, एलोपेशिया एराटा जो होता है वो सिंगल पैच हो सकता है, कुछ मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर तक का बड़ा पैच हो सकता है, और उसके अलावा कभी कभी आपके छोटे छोटे पैचेस होते हैं जो मिलकर बड़ा पैच भी बना सकता है। इस तरह से जो एलोपेशिया एराटा होता है वो देखने को मिलता है, और अक्सर एलोपेशिया एराटा जो होता है वो 30 साल की एज के आसपास के लोगों में देखने को मिलता है। वो मेल के अंदर हो सकता है, फीमेल के अंदर भी हो सकता है, कभी कभी ये बच्चों के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, लक्षण की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैची एलोपेशिया एराटा की। पैची टाइप जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे पैचेस होते हैं जो राउंड शेप में पैचेस बन जाते हैं। वो स्कैटर्ड पैचेस जो होते हैं, सिंगल या मल्टीपल हो सकते हैं, वो आपके सर में रह सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, या दाढ़ी में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से ये जो पैची एलोपेशिया एराटा होता है वो जो कि काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है जो कि इसमें देखने को मिलता है वो होता है कि जहाँ पर भी इस तरह के पैचेस बन जाते हैं, जहाँ पर बाल चले जाते हैं, वहाँ पर आपको इचिंग या वहाँ पर जलन सी महसूस हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके पूरी स्कैल्प के, पूरी सर के भी बाल हैं वो चले जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। इसके साथ साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो आईब्रो होते हैं, आईब्रो के आई लैशेस के बाल जो होते हैं वो पूरी तरीके से चले जाते हैं। आपकी बियर्ड के, दाढ़ी के बाल पूरी तरीके से चले जाते हैं। आपके जन्नांगों के बाल चले जाते हैं, चेस्ट के बाल चले जाते हैं, और पूरे सर के बाल चले जाते हैं। यानी आपकी बॉडी के सारे बाल चले जाते हैं और आपको बिल्कुल बाल नहीं रहते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है वह कंडीशन भी एलोपेशिया एराटा में देखने को मिल सकती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसके साथ साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आपके स्कैल्प में एक पर्टिकुलर पैच में, एक पट्टे के रूप में, एक बैंड के रूप में आपके बाल जो होते हैं वो जा सकते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं ओफाइसिस। इसके साथ साथ ही कभी कभी आपके एलोपेशिया एराटा में इस तरह से भी देखने को मिल सकता है कि आपके जो बाल होते हैं वो सर में बाल तो होंगे, लेकिन बाल जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, और वो बाल काफ़ी बिखरे बिखरे से होते हैं, और उनके बीच में काफ़ी बड़ा गैप होता है जो देखने को मिलता है, और बाल काफ़ी पतले हो जाते हैं, और उनकी जो सर की त्वचा होती है, स्कैल्प होती है, वो बड़ी आसानी से दिखती है। इस तरह की जो कंडीशन है वो भी एलोपेशिया एराटा में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो बाल होते हैं वो बाल चले जाते हैं, और जब नए बाल आते हैं तो वो आपके ग्रे कलर के या वाइट कलर के बालों की ग्रोथ, जो वहाँ पे ग्रोथ भी हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी आपके नाखून पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। नाखून जो होते हैं डार्क पिंक कलर के हो सकते हैं। इसके अलावा नाखून ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, यानी उनके जो नाखून होते हैं वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह की जो नाखून होते हैं वो भी एलोपेशिया एराटा में देखने को मिल सकते हैं। यह इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है, कुछ टाइप्स है जो कि देखने को मिल सकते हैं अगर आपको एलोपेशिया एराटा की शिकायत है तो। लेकिन घबराएं नहीं, यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है, इंजेक्शन लगवा चुके हैं लेकिन आपके बाद में एक बार बाल आते हैं, या हो सकता है नहीं भी आए और बाल आकर वापस चले जाते हैं, ऐसी जो कंडीशन है उन सभी कंडीशन में, या वो आपके पैचेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा आप अपनी इस तरह की कंडीशन से जड़ से आप ठीक कर सकते हैं, पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके लिए आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है, मेरी व्हाट्सएप में जाएंगे, उसकी डीपी में या प्रोफाइल पिक्चर में देखेंगे, आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।